कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, चेले चपाटों की और चमचों की गरीबी जरूर दूर हुई। न जात पर न बात पर, इंदिरा जी और राजू जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, एक पांव डटाओ गरीबी हटाओ, हो गया विकास। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने गुजरात में अनेक सालों तक इस राज्य सरकार को देखा है। बाद में 14 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई। आज 8.5 साल का पीरियड आज गया है और आप इस बात के साक्षी है कि हमारे पार्टी ने किसी के साथ अन्याय किया है, न कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है, न जातीयवाद और न सांप्रदायिकता की राजनीति की है। हमने यही बात कही थी कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास, और इसी बात कर काम करने की कोशिश की जो काम आपके सामने खड़ा है। बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने अनेक योजना बनाई। उज्ज्वला गैस की योजना बनाई। क्या उसमें कभी यह जिक्र किया था कि इस गैस योजना का फायदा मुस्लिम बंधुओं को या आदिवासियों को या दलित समाज को नहीं मिलेगा? जो जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिनको जिनको मिलना चाहिए उनको सबको मिला। कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में पेट्रोल हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जिस भाव में गैस का सिलेंडर हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है, दलित को भी मिलता है। 1947 से लेकर 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। इंदिरा जी उस समय थी, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था। 20 कलमी कार्यक्रम की घोषणा हुई, 5 कलमी कार्यक्रम की घोषणा हुई, गरीबी हटाने की बात हुई, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुई, झुकी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को मकान देने की बात हुई। आप ही पता करिए कि 65 साल में किसकी गरीबी हटी है। न हिंदुओं की गरीबी दूर हुई, न मुसलमानों की गरीबी दूर हुई, न आदिवासी वनवासियों की गरीबी दूर हुई, न दलितों की गरीबी दूर हुई। हाँ, एक बात जरूर है, जो सही है वो भी मानना पड़ेगा, गरीबी दूर हुई, पर किसकी हुई? कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, चेले चपाटों की और चमचों की गरीबी जरूर दूर हुई। न जात पर न बात पर, इंदिरा जी और राजू जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, एक पांव डटाओ गरीबी हटाओ, हो गया विकास। और इसी में गुमराह करते करते राजनीति चलती रही। और जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और आज गुजरात प्रगति और विकास के दृष्टि से प्रथम क्रमांक पर पहुंचा है, इसका श्रेय किसी को है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को है, जो हमने करके दिखाया। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे विचारधारा के आधार पर जो हम काम करते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन इस दरिद्र नारायण को, इन पिछड़े हुए गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। ऐसा समझकर हम काम करते रहेंगे। यही विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय में दिया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। 50 लाख करोड़ के रोड देश में बनाने का मौका मिला, पोर्ट बने, जलमार्ग बने, अनेक काम बनाने का मौका मिला। पर मुझे जब पूछा गया कि सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है, तो मैंने बताया कि मैं जब मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। और इस देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा देश में लाई, ई कार्ट लाई, 1 करोड़ लोगों को मुक्ति मिली और आज वो ई रिक्शा चला रहे। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हम गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि गरीब गरीब है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती, ये उसी समय संभव है कि देश में किसानों को उनके फसल के सही दाम मिलेंगे, जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा,
अच्छे रोड डेवलप होंगे, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो देश में कैपिटल आएगा। कैपिटल आएगा तो उद्योग आएंगे, और उद्योग अगर आएंगे तो देश के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा, और गरीबों के बेटों को अगर काम मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। यही हमारा विचार है। पर आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल दलितों के मन में, मुसलमानों के मन में असुरक्षा पैदा करना, डर पैदा करना, फियर, और डर पैदा करके पूरे वोट बटोरना, और चुन कर आने के बाद केवल भ्रष्टाचार करना, यही इनका कार्यक्रम है। आज गुजरात में जो इतिहास विकास हुआ है वो आपने आंखों से देखा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये विकास में कई सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक की दृष्टि से, जातीय दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से किसी वर्ग पर, किसी समुदाय पर अगर अन्याय किया है, ऐसा आपको लगता है तो आपको जो करना है वो करिए। पर जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव के आधार पर समाज के शोषित पीड़ित व्यक्तियों का विकास करने को प्राधान्य क्रम देकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने काम किया है। और मेरा विश्वास है कि आज अच्छे अच्छे अस्पताल बने हैं। कांग्रेस के राज में हालत ये थी कि अस्पताल की बिल्डिंग थी तो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो दवाई नहीं थी, और तीनों थे तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे सरकारी अस्पताल की हालत थी। स्कूलों की हालत ऐसी थी कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। पर आज कितना फर्क पड़ा हुआ आप देख रहे हैं। शैक्षणिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। माँ बहनों को अधिकार है, पुरुषों के साथ हमारे माँ बहनों को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। उनको भी अपना विकास करने का मूलभूत अधिकार है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबका विकास होगा, सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा और सबका प्रयास होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। और इसी विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भूषण जी यहां से खड़े हैं। उनको एक बार आपने आशीर्वाद दिया है, और उनने अशोक भट्ट जी ने जिस प्रकार से कार्य किया उसी प्रकार से उन्होंने आपकी सेवा करने की कोशिश की है। मैं बाकी विरोधी उम्मीदवारों के नाम भी नहीं लूंगा और पार्टी के नाम भी मैं लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं हम अपने काम की बात करें। हमने इतना काम किया, हमारे सरकार ने, राज्य सरकार ने इतना काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इतना काम किया है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी जाइए, हर जगह रोड बन रहा है, हर जगह पीने के लिए पानी है, हर जगह बिजली है, हर जगह किसान को उसके फसल का सही दाम है। जो दिखता है वही बिकता है। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोलना नहीं चाहते। हम किसी के मन में डर पैदा नहीं करना चाहते। हम सब साथ मिलकर इस देश का विकास करेंगे। हिंदुस्तान की दुनिया की एक महाशक्ति बनाएंगे, नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा गांधी जी, इन्होंने सबने एक राम राज्य की कल्पना की थी। और राम राज्य ने सुखी राज्य, सबके साथ न्याय होगा, सबको अधिकार मिलेगा। उस राम राज्य का देश में निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। बहनों और भाइयों, यही मेरा आपसे भाव है कि हमने एक ही बात रखी है कि सबके साथ समान न्याय होगा। किसी का वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण नहीं होगा। सबके साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा और धर्म न देखते हुए जो गरीब है उसके साथ न्याय होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार लेकर हम आए हैं। अशोक जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है। मेरा उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत नजदीकी परिचय था। आखिरी क्षणों तक गरीबों के लिए, समाज के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके दिया। पूरे गरीब और परिवारों को अपना परिवार माना, जीवन में संघर्ष किया उन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। और उन्हीं अशोक जी के सुपुत्र भूषण जी के रूप में फिर से एक बार इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए आपके सामने आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि चुनाव के दिन सुबह उठिए
स्नान करिए, आपका जो भी भगवान होगा उसकी पूजा करिए और मतदान केंद्र में लाइन में लग जाइए और कमल की बटन जाकर दबाइए। ऐसा चमत्कार होगा कि आपके घर में ऐसे दिए झलकेंगे कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आपका विकास होगा। अशोक जी, भूषण जी को कमल के फूल की बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाइए और भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में आने वाला है, पर उसमें भूषण जी भी चुनकर आने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करिए और एक एक वोट कमल के फूल की बटन पर दबेगा